बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों, यहाँ शोहरत के शिखर पर चढ़ने यानी कि हम कोई भी सफलता जो हमें मिलती है इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उस सफलता के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो हम इस मैथ्स के क्लास में भी हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक कड़ी मेहनत हमारे लिए नहीं, आपके लिए। आप जितना आप इसमें मेहनत करेंगे, जितना आप वर्क करेंगे मैथ में, जितने से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इसमें निपुण होते जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो मैथ का एक क्लास चला रहे हैं उसमें आज हम लोग का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। उस नए टॉपिक का नाम है एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का मतलब क्या हो गया? देखिए, ब्याज दो तरह के होते हैं। एक ब्याज जो होता है साधारण होता है, एक होता है कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि। जो बैंक वगैरह में लिया जाता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और साधारण ब्याज जो होता है कि कहीं नॉर्मली, हालांकि आज के टाइम में नॉर्मली कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन पहले के टाइम में होता था, जहाँ पर क्या होता था कि जो रसूखोर होते थे, मतलब कि जो गाँव में या शहर में जो लाला और लाला मूवी में भी हम लोग देखते थे, लाला लाला जो होते थे, वो लोग जो पैसे देते थे वो लोग साधारण ब्याज पे ही पैसा कैलकुलेट करते थे। और बहुत आज के टाइम में भी कहीं कहीं मतलब इस तरीके का यूज होता है। तो लेकिन हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम यूज के थ्रू ना पढ़ करके, पुराने ज़माने में क्या होता था, फिल्मों में क्या होता था, ये ना देख करके हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, एग्जाम में क्या होता है, हम इससे रिलेटेड देखेंगे। तो दोस्तों, जो एसआई हमारा है, एसआई दिखाई दे रहा है आप लोग को? गुड। साधारण ब्याज। अब देखिए, साधारण ब्याज, आप सोचेंगे साधारण मतलब क्या? मतलब साधारण मतलब साधारण है। साधारण का जैसे कि एक बार हम फिक्स कर दिए, भैया हम तुमसे 10 टका लेंगे। 10 टका मतलब हम 10,000 दे रहे हैं, तो 10 टका मतलब हम 1,000 रुपया लेंगे, तो 1,000 लेंगे, हरदम लेंगे, मतलब हमेशा लेंगे। तो यही होता है हमारा साधारण ब्याज। लेकिन जब कंपाउंड का बात किया जाता है तो कंपाउंड में क्या हो जाता है, भैया 10,000 दिए, अगर 10% अगर इस महीने में 1,000 लिए हैं तो इस 1,000 को जोड़ कर अगले महीने 11,000 का ब्याज लेंगे और आपसे कितना लेंगे? 1,100 रुपया लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं? साधारण सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं, मतलब साधारण ब्याज देख रहे हैं, एसआई देख रहे हैं। तो हम इसमें चीज़ों को क्लियर करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखिए, कंसेप्ट इसमें क्लियर करना तो बस एक ही चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, साधारण ब्याज के लिए। बाकी इसी में घूमते फिरते नाचते आप निकल जाएगा। होता क्या है, इस एसआई बराबर जो होता है वो होता है PRT/100। क्या होता है? PRT/100। बस आप इसको याद रखिएगा। साधारण ब्याज खत्म। कैसे खत्म? अगर आपसे साधारण इंटरेस्ट पूछ लिया तो आप बता दिए PRT/100। PRT हो गया। अब देखिए, PRT में 3 चीज़ें मिल रही हैं हमको। एक तो एसआई, एसआई का मतलब साधारण ब्याज, आप समझ गए। एक मिल गया P और एक मिल गया R और एक मिल गया T। P का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। R का मतलब क्या हो गया? दर यानी कि रेट। T का मतलब टाइम यानी कि समय। आप तीनों याद रखिएगा। PRT के बराबर क्या? P बराबर मूलधन, R बराबर दर और T बराबर टाइम। तो PRT से ही क्वेश्चन क्या होते हैं? टोटल सॉल्व होते हैं। एसआई के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं। और एक हमारा होता है मिश्र धन। ये मिश्र धन जो होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन। ये मिश्र धन जो होता है एसआई और प्लस प्रिंसिपल, या कहें तो देखिए, प्रिंसिपल जो मूलधन होता है प्लस जो ब्याज होता है, इन दोनों को जोड़कर जो तैयार होता है वही क्या होता है? अमाउंट यानी कि मिश्र धन तैयार होता है। तो समझ में आया? एसआई साधारण ब्याज के लिए PRT/100, P मूलधन, R दर, T टाइम मतलब समय। और मिश्र धन क्या है? तो ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़कर जो योग होता है वही क्या होता है? मिश्र धन होता है। अब देखिए, इसमें हमको जो चीज़ें निकालनी होती हैं, क्या करना है? जो चीज़ें निकालनी होती है हम उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। जैसे देखिए, अगर हमसे पूछा जा रहा है टाइम, क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो टाइम जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब आपका हो जाएगा इस एसआई गुणे 100 और बट्टा क्या हो जाएगा? तो बट्टा प्रिंसिपल गुणे रेट यानी कि PR। यानी कि जब आपसे टाइम पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 और P/R हो गया। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, क्या?
प्रिंसिपल अगर, तो प्रिंसिपल जब पूछा जा रहा है आपसे तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, बस कुछ करना नहीं है, फार्मूला में नहीं आप लोग को बता रहा हूँ, बस यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करके चीज़ों को बाहर निकाल करके आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें होंगी क्या। तो देखिए यहाँ एस आई है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिए यानी क्या हो गया, एस आई गुणे 100। अब बचेगा प्रिंसिपल निकालनी है तो बचेगा क्या, रेट इंटू टाइम, यानी कि हम इसी फार्मूले से हम सारा प्राप्त कर ले रहे हैं, ले रहे हैं। तो आप समझ में आया इतना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, जरूरी हो तो फिर हम आगे देख रहे हैं। चलिए अब देखिए हम एक कंसेप्ट पे समझते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट जैसे कि हम एक चार्ट के माध्यम से अगर हम समझना चाहते हैं तो देखिए आपके पास क्या है, प्रिंसिपल है, एक मिलता है आपको रेट, एक मिल गया टाइम, आपसे पूछा जा सकता है एसआई या पूछा जा सकता है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। अमाउंट दिखाई दे रहा है आप लोग को, पूछा जाता है मिश्रधन। तो देखिए इस सिचुएशन में हम कंसेप्ट को समझते हैं, और कंसेप्ट जब समझ में आता है यानी कि हम चार्ट के माध्यम से जब समझते हैं तो प्रश्न को हम आसानी से समझ लेते हैं और आसानी से कर भी लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट दिया हुआ हो कितना, 1000 रुपये, रेट दिया हुआ हो 10%, सीधा सा, ये नहीं कि डाटा इजी लिया, डाटा इजी इस वजह से कि आपको समझ में आ जाए। प्रिंसिपल कितना 1000, रेट क्या है 10%, टाइम कितना है 3 साल, आपसे पूछा जा रहा है एसआई और अमाउंट। अब देखिए अगर हमको प्रिंसिपल का क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो देखिए इसका जो गुणनखंड होता है टाइम का और रेट का, यही गुणनखंड का इसका रेशियो निकलता है, परसेंटेज निकलता है। मतलब अगर 10% 3 साल के लिए है तो कितना हो गया 30%, कितना हो गया 30%, फार्मूला से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप 30%। अब बताइए अगर 1000 का 30% हमको निकालना हो तो कितना होगा, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी कि 10% 3 टाइम्स यानी कि 30% हो गया, सिंपल इंटरेस्ट में होता है। तो 10% का 3 टाइम्स यानी कि 30%, तो 1000 का 30% कितना हो जाएगा 300 रुपये, कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 300। अब पूछा जा रहा है आपसे अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1300, कितना हो गया 1300, ये हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया। मान लीजिए इसी तरीके से क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, मान लीजिए दिया हुआ है 2500, रेट दिया हुआ है कितना 20%, टाइम दिया हुआ है 2 साल, आपसे एसआई और अमाउंट पूछा जा रहा है। तो देखिए 20 दूनी 40, इसी 40 का हमको निकालना, अगर इन दोनों का हम करेंगे सम कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यानी 2 बार का 40%, तो 40% इसका निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 250 का निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 500। और अमाउंट अगर पूछा जाए तो 2500 प्लस 500 यानी कितना हो जाएगा 3000, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको दिया हुआ है क्या प्रिंसिपल मान लीजिए दिया हुआ है 3000, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया, आपसे रेट पूछेगा, अगर टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ आपका एसआई कितना दिया हुआ है, तो एसआई आपका यहाँ दिया हुआ है 300 रुपये। अब आपसे पूछा जाएगा क्या, अब मान लीजिए दोनों तो दिया हुआ है तो मिश्रधन तो पता ही आपको कि दोनों का ऐड कर देंगे तो हम मिश्रधन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3300। अब आपसे पूछा क्या गया है, रेट पूछा गया है, तो देखिए क्या है, ये 300 रुपये 2 साल का है, 300 रुपये 2 साल का, यानी 1 साल का अगर हम निकालेंगे तो कितना, ये 150 रुपये क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज, इसका इसी का परसेंटेज निकालना है, तो अब 150 इसका कितना परसेंट हो सकता है, अगर आप देखेंगे देख कर बता सकते हैं तो देख कर बताएंगे तो आप कहेंगे 5%, अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इस 150 को इस 3000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 ऐसे काटेंगे, यानी कि कितना आ गया 5%। अगर वैसे हम 150 देखते हैं तो 150 को बोलते हैं कि 3000 का 150 जो है वो 5% है। तो इस तरीके से हम यहाँ से कर लिए, फार्मूला से भी कर सकते थे। तो आप समझ में आया होगा आप लोग को, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन वाइज हम प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1200 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि हम पीआरटी से ही लगा सकते हैं, हम औरली लगाना चाहें तो यानी कि 10% 3 वर्ष यानी 30%, और 30% 1200 का निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 120 का 3 गुना यानी कि 360 रुपये। अगर हम इसको क्वेश्चन से लगाते हैं तो क्या करेंगे, इस 1200 रुपये का 1200 पी रेट कितना 10%, टाइम कितना 3 बाई 100, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटिए, 36 एक जीरो यहाँ पर है, यानी कितना हो गया 360 रुपये। क्या है, एसआई है। क्या है, एसआई है। समझ में आया। सिंपल सा फार्मूले हम रख दिए, पीआरटी बाई 100 पर साधारण ब्याज पूछा गया है तो पी का मान 1200, आर का मान 10 और टी का मान 3, यानी कि इसी को हम डिवाइड किए, 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड, 12 36 और 1 जीरो है तो 360। समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। अब 10% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए यानी कि 50%, तो 24,000 का 50% कितना हो गया 12,000। अगर हम इसको क्वेश्चन को करना ही चाह रहे हैं तो क्वेश्चन को करेंगे कितना, इस 24,000 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है तो टाइम 5 वर्ष दिया हुआ है, पी आर रेट हम देख लें 10% और टाइम कितना दिया हुआ है 5% बाई 100 हो गया। देखिए इस 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गया, 24 पंजे 120 हो गया, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 1 2 जीरो, यानी कि 24,000 का जो एसआई होगा वो कितना हो जाएगा तो 12,000 रुपये हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। सिंपल सा फार्मूले हम पुट कर दिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात करें। यानी 3% की वार्षिक ब्याज दर से 10 साल में कितना हो जाता है 650 हो जाता है। वो क्या है, ये 650 जो है क्या है, ये 650 रुपये जो है क्या है अमाउंट है, 650 हो जाता है। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कई तरीके से इसको कर सकते हैं। सिंपल सा क्या है 3% वार्षिक 10 पर यानी 10 साल में, तो यानी कि 3% वार्षिक है 10 साल में यानी कि 30%, यानी 30% इसमें ऐड हुआ होगा, यानी कि जो 650 रुपये है क्या है 130 के बराबर है। कितने के बराबर है 130 के। हमको चाहिए कितना 100, मूलधन कितना है, मूलधन बताना है। ये तो मिश्र धन है यानी 30% एक्स्ट्रा हुआ, तो इससे डिवाइड कर देंगे 13 पंजे 65 यानी कि 500 रुपये, यानी कि वो अमाउंट या प्रिंसिपल कितना है 500 रुपये। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, एक धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, यानी कोई धन है वो 650 हो जाता है। बात यहाँ क्या किया गया है, हो जाता है मतलब जो उसका मूलधन है प्लस मिश्र धन दोनों को मिलाकर वो 650 रुपये हो जाता है। तो यानी कि 10 वर्ष में 3% वार्षिक है, यानी कि 10 वर्ष में 30% बढ़ा हुआ है, तो जो 650 हो 130% के बराबर। और हमको निकालना क्या है, हमको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन के लिए क्या करेंगे 650 को 130 से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 500 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इन तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 500 रुपये का 6 महीने का 8% छमाही दर से ब्याज क्या होगा। कितने का 500 रुपये का 6 महीने का, 6 महीने का कितना 500 रुपये, 8% क्या है 500 रुपये का 6% के हिसाब से 6 माह का 8% छमाही, यानी बात क्या किया 6 महीने का और 8% जो ब्याज दर भी दिया वो भी क्या है छमाही है, मतलब 6 महीने का 8% ब्याज लगने वाला। यहाँ से तो सिंपल कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। तो ये जो 500 रुपये है इसके लिए समय कितना हो जाएगा, छमाही की बात किया यानी 6 जो हो जाएगा 1 में बदल जाएगा, 8% दर हो गया अब बटा 100, यानी कि इससे डिवाइड हो गया, बचेगा कितना 8 पंजे 40 रुपये, यानी कि जो एसआई होगा वो कितना हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। 8 पंजे 40, ये कितना हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। यहाँ पे बात क्या किया गया 500 रुपये 6 माही 6 महीने के लिए, और जो ब्याज दर वो भी 6 माही है, यानी कि एक बार ब्याज लगेगा ना जब 6 महीने पर, यानी ब्याज दर जब 6 माही है तो 6 महीने का पूछा गया तो एक बार लगेगा, इस वजह से टाइम को हम एक कर लिए। अब ब्याज दर हमारा 8% है तो 8% हो गया। अगर यही ब्याज दर अगर 8% वार्षिक दिया रहता 6 माही लगाना होता तो ब्याज दर को हम क्या कर लेते हैं आधा कर लेते हैं। तो समझ में आया आप लोग को। अब समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है, यदि दर 3% बढ़ा दी जाती तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। क्या की गई है 800 रुपये की राशि और कितनी हो गई 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में, यानी कि 3 वर्ष 3 ईयर में क्या हो गई 920 रुपये हो गई।
कितनी हो गई 920 रुपये। यदि ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी। यानी कि ब्याज की दर तो हमको पता नहीं है, पहले ब्याज की दर निकालना पड़ेगा। यानी कि 3 वर्ष में कितना बढ़ा है, 800 से 920 हुआ, यानी कितना बढ़ा है 120 बढ़ा। कितने में, 3 साल में। अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 1 साल में यहाँ से निकालेंगे 3 चौक 12 यानी कि 40। 1 साल में कितना बढ़ा, 40 बढ़ा कितना 800, यानी कितना परसेंट बढ़ा, 5% देखने से लग रहा है। अगर मान लीजिए अगर हम निकाल नहीं पाते, निकालेंगे यहाँ पर तो क्या कर देंगे, 800 पर 40 बढ़ा गुणे 100 कर देंगे। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे काटेंगे कितना हो गया 5, यानी कि 5% पुराना था। हमको चाहिए क्या 3 वर्ष बढ़ा दी जाए, कितना 3% बढ़ा, यानी कि 5 3 8 कर दीजिए। 8 पर जब कर दिया जाएगा कितने साल के लिए, तो राशि कितनी हो जाएगी। यानी कि जब 3 बढ़ा दिए, इसमें बढ़ा दिया 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8% का दर हो गया। 3 साल का चाहिए यानी कि अतिरिक्त 24, यानी कि इस 800 का अब क्या चाहिए, इस 800 को हम 100 से डिवाइड करके 124 कर देंगे। क्या कर देंगे 124 कर देंगे, या तो पीआरटी फार्मूले पे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर टाइम हमारा 3 साल ही है, 8% का 3 साल का कितना हो गया 24 हो गया। अब हमको मिश्र धन चाहिए यानी कि 124 चाहिए, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दिए। अब यहाँ करेंगे तो देखिए 12/96 960 हो गया, 8 × 32 960 में 32 जोड़ दिए 992 हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया, मतलब मिश्र धन हो गया 992। फिर से समझ लीजिए, देखिए 800 से 920 हुआ है 3 साल में, यानी कि 3 साल में कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ आए तो 120 रुपये बढ़ा। 120 3 साल में बढ़ा, 1 साल में 40 बढ़ा। 1 साल में 40 किस पे बढ़ा, 800 पे बढ़ा। यानी कि हम 800 पर परसेंटेज निकालेंगे तो 5% आ गया। क्वेश्चन में क्या आ गया 3% बढ़ाकर, यानी कि 5% से कितना हो गया 8%। 8% का 3 साल का निकालेंगे, यानी 3 साल का अतिरिक्त 24, और मिश्र धन पूछा गया है, यानी कि 100 + 124 मतलब 124। 124 का पूरा निकालेंगे कितना आ गया 992। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपये हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 2025 रुपये। कब हो जाएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए, यानी कि ब्याज की दर कितनी है 5% है, और कितने के 3 माह के लिए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हम जो समझाएं आपको आ गया कि जो 5% वार्षिक है हमको चाहिए कितना 3 माह के लिए, यानी कि 12 महीने में 3 माह के लिए चाहिए। यानी कि क्या होगा यहाँ पर इस 3 माह के लिए अब 12 यही होगा ना, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो रेट भी हमारा 1/4 में बढ़ जाएगा, यानी कि 5 × 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/4। देखिए हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना। अब प्रिंसिपल देखिए कितना दिया हुआ है 2025 रुपये दिया हुआ है। इसका क्या कितना निकालना 100% निकालना। 100% निकालना, और क्या है हमारा ये मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना है, ब्याज की दर 5/4, बस इसी को ऐड कर लेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2025 × 100 हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो कितना 400 + 5 यानी कि 405 हो जाएगा। तो 405/4, इस 4 का हम ऊपर गुणा कर देंगे, इस 4 का हम ऊपर गुणा कर देंगे। जब 4 का ऊपर गुणा कर दिए तो इससे डिवाइड करेंगे, देखिए 5 × 24 और 5 × 25 25, यानी कि कितने बार में 5 बार में डिवाइड हो गया 5 × 24, यानी कि 2 जीरो यहाँ पर हो कितना गया 2000 रुपये। दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसका डिवाइड कर दिए तो हो कितना गया 2000 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, जो अभी हम निकालें। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 हो जाएगा। तो देखिए 2025 रुपये 5% की दर से 3 माह के लिए बात किया गया है। तो 5% 3 माह के लिए मतलब कि 1 साल वार्षिक 5% है, तब जब इसका 3 माह का निकालेंगे यानी कि 1/4 कर देंगे 5% का। तो जब 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 हो गया है। इसी का हम निकालें, हमारा क्या था अमाउंट गुणे 100 था, और चाहिए क्या हम इसको डिवाइड करना था किससे, जो हमारा मूलधन है 100 प्लस जो रेशियो दिया हुआ। इसी को सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ गया 2000। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। धन्यवाद।